तो आज हम करेंगे आत्म साक्षात्कार का 11वां अध्याय चल रहा है ना, वो पढ़ते हैं। तो माता जी ने उस दिन किया था, इसको भज गोविंदम तक किया है। तो आगे जो छठा श्लोक है वो हमें करना है, ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो 11वां चैप्टर है ये निराकारवादी भगवान श्री कृष्ण एवं भगवत्ता पर ध्यान। तो जो इनके जो महान संस्थापक थे शंकराचार्य जी, तो उसी के बारे में चैप्टर है कि उन्होंने जो है कुछ श्लोक हमें दिए हैं कि वो इतने बड़े मायावादी हैं लेकिन फिर भी वो भी गीता में ध्यान कैसे कर सकते हैं। गीता पर ध्यान के बारे में उन्होंने कुछ श्लोक हमें दिए हैं, उसके बारे में वो तो बता रही हैं। तो ब्रज में समझा रहे हैं कि इतने बड़े मायावादी लेकिन फिर वो भी गीता को मानते हैं। तो उनका जो ज्यादा फेमस जो श्लोक है यही है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति डूक्रय करने। कि अरे बुद्धिमान मूर्खो मूढ़मती, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। यानी वो भी बार बार यही बोल रहे कि गोविंद का भजन करो, बस और किसी का नहीं, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ गोविंद का भजन ही काम आएगा। तो छठा वाला श्लोक पढ़ते हैं हम। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थ थाम्विकः कर्णघोरमकरः दुर्योधनाव्रतिनिः सोतीर्ण खलु पांडवै रणनदी के वर्तकः केशवः। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की इस भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया, यानी जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसको एक भयानक नदी से उसकी तुलना की गई है कि भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया। भीष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे हैं। अब जो भीष्म है और द्रोण है वो क्या है, दो मुख्य किनारे हैं। और कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या है, वो एक नदी के समान है, भयानक नदी। जयद्रथ नदी का जल है, जयद्रथ नदी का जल है। गंधार का राजा नीले रंग की कमलिनी है। जो गंधार का राजा कौन था? गंधार का राजा शकुनी, वो क्या है, नीले रंग की कमलिनी है। और शल्य ग्राह्य शार्क है, एक मछली है, शार्क मेरे ख्याल में उसके समान है। कृप नदी की धारा, और जो कृपाचार्य थे वो है नदी की धारा। कर्ण शक्तिशाली तरंगे हैं। अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगरमच्छ के समान बताया कि जो अश्वत्थामा और विकर्ण क्या है, भयंकर मगर। और दुर्योधन उस नदी के भंवर थे। परंतु हे केशव श्री कृष्ण, आप उस नदी को पार कराने वाली नौका के कर्णधार थे। लेकिन उसको पार कराने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान को उन्होंने कहा कि आप नदी को पार कराने वाली नौका के कर्णधार थे, यानी जो नौका थी
उसको चलाने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वही सबको हमें पार ले जा सकते हैं। पाराश्रय चह सरोज सरोजम मलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट पदई रह पे पिए मानम मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमृ प्रधवसिन श्रेष से। उस नदी के जल में श्री व्यासदेव के वचनों का महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। जो नदी है उस नदी के जल में व्यासदेव के वचनों का महाभारत रूपी निर्मल कमल, जो महाभारत है उसको कहा गया है निर्मल कमल के समान, कि महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। श्रीमद् भगवत गीता उस कमल की अत्यधिक उत्कट मधुर सुगंध है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो क्या है? उस कमल की अत्यधिक मधुर सुगंध है। और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं। अब जो अलग अलग प्रकार के जो वीर हैं, वीरों के जो नाना प्रकार के आख्यान, यानी जो अलग अलग वीर हैं उनके आख्यान, यानी जो कुछ वो बोल रहे हैं, पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ है, और जिनका भगवान हरि की कथा के कारण से पूर्ण विकास हो गया है। यह कमल कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला है। जो एक कमल है ये क्या है? पापों का विध्वंस करने वाला है। यानी कमल क्या है? ये महाभारत। महाभारत क्या है? कमल है। तो ये जितने भी जो पाप है कलयुग के सबका विध्वंस करने वाला है। यदि हम महाभारत पढ़ते, ये भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर्षमग्न अनेकानेक भ्रमरों के रूप में अमृतपान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। जो हर्षमग्न अनेकानेक भ्रमरों के रूप में, जो अनेकानेक भ्रमरों के रूप में किसकी तुलना की गई है? अमृतपान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। जो अमृतपान के इच्छुक हैं, यानी जो सज्जन है, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो भी इसके अमृतपान करना चाहते हैं, तो इस दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। अमृतपान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। महाभारत रूपी यह कमल हम सबका परम कल्याण करे। तो जो महाभारत रूपी जो कमल है ये क्या है? ये हम सबका कल्याण करे। क्योंकि जो महाभारत दी है व्यासदेव जी ने, उसी में से जो ये श्रीमद् भगवद गीता है ये लिया गया है। इसमें जो भीष्म पर्व है उसी में से ये थोड़ा सा जो है भगवद गीता का पार्ट है वो उसमें से लिया गया है, ये महाभारत में से। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिम यत्कृपातहं वंदे परमानंद माधवम। कि परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण श्री माधव की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांग जाता है, उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो अगर भगवान की कृपा हो जाए, अगर किसी पर भगवान की कृपा हो जाए तो मूक वाचाल हो जाता है। क्या हो जाता है? जो यानी जो गूंगा व्यक्ति भी बोल पाता है, अगर उस पर गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो। और पंगु पर्वत को लांग जाता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति हो पर्वत को भी लांग जाता है, अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो तो उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। तो इसलिए भगवान की माता जी ये श्लोक लेक्चर से पहले भी बोलते हैं ना कोई कोई प्रभु जी, मैंने जैसे द्वारका में होता है उसमें अमोगला प्रभु को मैंने कई बार देखा, अमोगला प्रभु बोलते हैं। हाँ जी, अमुक लीला प्रभु जी। और प्रेयर में बोला जाता है ना 6 बजे फेमस श्लोक है माता जी। ये यही प्रभुपाद जी हरे भी इसको कृष्णा कोट मतलब करते हैं 6 कई बजे चीजों की में। प्रेयर में भी बोला जाता है। हाँ जी, 6 बजे वाली जो माता जी 6 बजे वाली करवाती है ना क्लास में भी उसको बोला बोलते जाता हैं। है। हाँ बोलते हैं। तो यही है ना कि अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो तो गूंगा व्यक्ति भी बोल पाता है और लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है, पार कर जाता है पर्वत को। लेकिन यदि गुरु की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो तो कोई दो शब्द भी नहीं बोल पाता। जैसे कि हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं यहाँ पर तो जरूर भगवान की कृपा है हमारे पर, गुरु महाराज की कृपा है ताकि हम कुछ बोल पा रहे हैं। नहीं तो चाहे हम कितना भी रट ले, कितना भी तैयारी कर ले,
कुछ भी कर ले, जब तक कृपा नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे यहाँ पर। तो ये इससे तुलना की गई कि गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है अगर उसे कृपा प्राप्त हो तो। तात्पर्य, मूर्ख मनोधर्मियों के मूर्ख अनुयायी आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की वंदना के अर्थ को नहीं समझ सकते। अब जो मनोधर्मी है, जो कि अपने मन से चलते हैं, उनके मन में जो मन गढ़ंत तरीके हैं उनके अनुसार चलते हैं, भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, तो ऐसे जो मूर्ख है वो क्या है, वो भगवान को, श्री कृष्ण के अर्थ को नहीं समझ सकते। श्री शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पित किया। अगर शंकराचार्य ने भगवान को प्रणाम अर्पित किया, जिससे उनके कुछ बुद्धिमान अनुयायी अपने महान स्वामी शिवजी के अवतार श्री शंकर के द्वारा स्थापित किए गए। तो उन्होंने अपना प्रणाम भगवान को अर्पित किया, और फिर उनके जो कुछ बुद्धिमान जो अनुयायी थे शंकराचार्य जी के, अपने महान स्वामी शिवजी के अवतार शंकर के द्वारा स्थापित किए गए, उदाहरण से वास्तविकता को समझ सके। परंतु श्रीपाद शंकर के ही अनेक हठी अनुयायी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी थे जो कि हठी थे, जो कि भगवान को प्रणाम ही नहीं करते थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं और उनके स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता में भौतिकतावाद को लादकर भोले भाले लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। है ना, कुछ ऐसे हाठी लोग भी हैं, मायावादी हैं। कहते हैं ना कि अगर मायावादी का भाषा सुन ले तो हो जाए सर्वनाश। ये एक श्लोक है ना, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर ये कोई उनका संग करेगा तो उसका बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी जो क्या कहते हैं, भगवद गीता का गलत इस्तेमाल करते हैं, भगवद गीता को गलत तरीके से और लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे कि वो लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं ऐसे लोग। इतना ही नहीं, वे गीता पर अपनी टीकाओं के द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं। ये अपनी गीता पर जो भी व्याख्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसके द्वारा वो जो निर्दोष पाठक हैं, जिनको ज्ञान नहीं, उनको भी वो उलझा देते हैं। फलस्वरूप पाठकों को यह सुअवसर कभी भी नहीं मिल पाता कि सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके वे कृतार्थ हो सके। अब जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको ये कभी भी ज्ञान नहीं होता, या कभी भी अवसर नहीं मिलता उनको कि सब कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। मानवता पर यह सबसे भयंकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप में प्रस्तुत करके मानव जाति को कृष्ण विज्ञान अर्थात कृष्ण भानामृत के प्रति अंधकार में रखा जाए। तो मानवता पर यह सबसे बड़ा भयंकर आघात है, अपराध है कि वो क्या करते हैं, गीता के अर्थ को विकृत रूप से यानी गलत तरीके से उसको पेश करते हैं, और इससे जो मानव जाति है वो उसको अंधकार में रखा जाता है, यानी उसको गलत शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण से वो उनका भला नहीं हो पाता है, उन्हें अंधकार में रखा जाता है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै सत्वेरा वेदै सांग पद कर्मोपनिषद दैगार्यन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यान्तं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। आप मतलब आपके पास कोई और गीता भी होंगी ना, पहले जैसे गीता प्रेस की गीताएं लोग देते थे, रखी होंगी। अब उस गीता को पढ़िए और इस गीता को पढ़िए, आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, क्योंकि उसमें कुछ भी सही नहीं बता रखा। जैसा तक कि जो श्लोकों का उच्चारण है वो भी सही नहीं, श्लोक भी सही नहीं है, उसमें उनका अर्थ भी गलत लिखा हुआ उन्होंने। उन परम प्रकाशवान को नमस्कार है जिनकी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के द्वारा यशगान करते हैं। यानी ऐसे परम प्रकाशवान ऐसे भगवान को नमस्कार है। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी, कि जो क्या है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के द्वारा यशगान करते हैं। तो जितने भी ये देवता हैं सब भगवान का यशोगान करते हैं, भगवान का गुणोगान करते हैं। जिनका वेदों के श्लोकों द्वारा यशगान किया जाता है, सामवेद के गायक जिनका गान करते हैं और उपनिषद अपनी पूर्ण गायक मंडलियों के साथ जिनकी महिमा की घोषणा करते हैं। अब जो सामवेद के जो गायक हैं, जिनका
गान करते हैं और उपनिषद अपनी पूर्ण गायक मंडलियों के साथ जिनकी महिमा की घोषणा करते हैं। तो किसकी घोषणा, किसकी जो है गुणगान करते हैं? भगवान का ही। पूर्ण ध्यान में मग्न योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं, समस्त सुर एवं असुरों का समूह जिनका अंत नहीं पा सकता है, क्योंकि जो असुर हैं वो उनका अंत नहीं पा सकता, वो भगवान के बारे में नहीं जान पाते। उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सर्वभावेन प्रणाम है। उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य जी। तात्पर्य, अपने ध्यान के इस 9वें श्लोक के गान के द्वारा, जो कि श्रीमद् भागवतम से उद्धृत है, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के लिए पूजनीय है, जिनमें स्वयं श्री शंकर भी सम्मिलित है। यानी भगवान जो है सबके लिए पूजनीय है, सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए। वे सांसारिक निराकारवादी मनोधर्मी योगी, शून्य दार्शनिक और भौतिक कष्टों के दंड के भागी सभी दूसरे मनुष्यों को संकेत देते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो जिनकी ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र और अन्य सभी देवता पूजा किया करते हैं, किंतु उन्होंने श्री विष्णु के नाम का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि श्री विष्णु और श्री कृष्ण अभिन्न हैं। तो उन्होंने जो है श्री विष्णु के नाम का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि विष्णु में और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है, यानी दोनों सेम है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। वेद और उपनिषद उस विधि को समझने के लिए बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सके। अब जो वेद और उपनिषद किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम उनके द्वारा हम भगवान को समझ सके, इसलिए जो है वेद और उपनिषद बनाए गए हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है उप यानी निकट और निषद यानी ले जाए, यानी जो हमें भगवान के निकट ले जाए उसको कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, यानी वेद और उपनिषद क्या है? हमें भगवान को समझने में सहायता करते हैं, इनके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं इनको पढ़ करके। योगीगण उनको श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं। अब जो योगीगण है वो कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी देवताओं और राक्षसों को जो यह नहीं जानते कि चरम अंत कहाँ है, श्री शंकराचार्य शिक्षा देते हैं। अब जो देवता हैं और जो राक्षस हैं, सुर और जो असुर है, वो नहीं समझ सकते कि चरम अंत कहाँ है, तो इसलिए जो शंकराचार्य जी वो भी उनको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। वे असुरों और मूढ़ों को विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके वे लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करें। तो उनको क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके, कि वे असुर और मूढ़ों के विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके वे लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करें। यानी जैसे वो कर रहे हैं तो वो भी उनका अनुसरण करें, भगवद गीता को प्रणाम करें, उसको समझने का प्रयास करें। केवल इन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा, अपने भोले भाले अनुयायियों को तथाकथित मनोधर्म या दिखावटी ध्यान विधियों के द्वारा मार्ग भ्रष्ट करने से नहीं। तो कहते हैं कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर ले, श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो उसके द्वारा क्या होगा कि हम मार्ग भ्रष्ट होने से बच जाएंगे, हमारा लाभ होगा। लेकिन जो ये हम तथाकथित मनोधर्म अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या अलग अलग ध्यान विधियों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके द्वारा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, मानो उन मूर्खों को दर्शाने के लिए कि तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो यहां है वह सूर्य के समान प्रखर प्रकाश। यानी जो कि वो क्या सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन होना है, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए वो कहते हैं कि ऐसे मूर्खों को दर्शाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि जिस प्रकाश की तुम खोज कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमारा तो एक ही कार्य है, ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म तेज में लीन होना, नहीं उस प्रकाश के लिए वो जो है मेहनत करते हैं, बस इसमें हमें लीन होना है। तो कहते हैं कि तुम जिस प्रकाश की तुम खोज कर रहे हो यहां है वह सूर्य के समान प्रखर प्रकाश, यानी तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, यही है सूर्य के समान जो प्रखर प्रकाश है। परंतु पतित असुर, उलूक
उल्लू के समान है। अब जो पतित असुर है वो क्या है? उल्लू के समान है, जो सूर्य के प्रकाश के ही भय के कारण अपने नेत्र नहीं खोलेंगे, कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके भय के कारण नेत्र नहीं खोलेंगे। तो जो ये उल्लू है ना, उल्लू दिन में, आप सब लोग जानते हैं, उल्लू दिन में कभी आंख नहीं खोलता, उल्लू हमेशा रात को ही आंख खोलता है। तो उल्लुओं से, ऐसे लोगों की तुलना उल्लुओं से की गई है कि जैसे उल्लू जो है सूर्य के प्रकाश को नहीं देखता, अपनी आंखें बंद रखता है, तो इसी प्रकार से जो ये निराकारवादी हैं, मायावादी, ये भी ऐसा ही करते हैं। यानी उनकी ये क्या है? असुर के समान ही है। असुर जो लोग हैं, यानी जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, उनको असुर कहा गया है। भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग असुर हैं। तो वो उल्लू के समान है, जो सूर्य के प्रकाश के ही भय के कारण अपने नेत्र नहीं खोलते, वो उससे डरते हैं, इसलिए वो उल्लू कभी दिन में आंखें नहीं खोलता, रात को ही उल्लू नजर आते हैं। ये उल्लू सदृश मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवद गीता के चरम प्रकाश के दर्शनार्थ अपने नेत्र कभी नहीं खोलेंगे। यानी उल्लू के समान है ये असुर, कभी भी भगवान के दर्शन के लिए अपने नेत्रों को नहीं खोलेंगे, किंतु वे अपने दुर्भाग्यशाली पाठकों और अनुयायियों को मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उल्लू के समान अपने नेत्रों से ही गीता पर टीका करेंगे। यानी और लोगों को भ्रष्ट करने के लिए उल्लू के समान ही आंखें बंद करके वो क्या करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता टीका लिख देते हैं। कुछ सोचते ही नहीं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे और लोग माता उसी जी को एक पढ़ के। चमगादड़ भी होता है ना हाँ जी, माता जी, एक चमगादड़ भी होता है ना, वो छोटा सा जानवर, वो भी रात को ही चम घूमता है, दिन में नहीं दिखता हाँ हाँ, उसको। चमगादड़ अलग है, उल्लू अलग है। उल्लू उल्लू कहते हैं कि रात को ही उल्लू जो है आंखें खोलता है, दिन में आंखें नहीं माता जी खोलता वो उल्लू कभी भी। वो हाँ भी रात को एक छोटा सा होता है, बड़ी बड़ी पक्के हाँ हाँ, पाखे होती है चमगादड़ उसकी। देखा मतलब, चमगादड़ भी कहते हैं आंखों के बीच चिपक जाता है चमगादड़ ना, खतरनाक होता हाँ है हाँ। चमगादड़ भी। हरे कृष्ण। परंतु श्रीपाद शंकर अपने अल्पज्ञ अनुयायियों को प्रकाश का दान देते हैं और दिखलाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है। तो जो श्री शंकर हैं, अल्पज्ञ अनुयायी, यानी जो उनके मूर्ख जो अनुयायी हैं श्रीपाद शंकराचार्य जी के, उनको प्रकाश का दान देते हैं। वो उनको दिखलाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के सिर्फ एकमात्र उद्भव है। यानी प्रकाश के एकमात्र जो है स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। जो भी कुछ है इस सृष्टि में, इस जगत में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, चर अचर जो भी कुछ है, ये सब भगवान ने ही बनाया है, भगवान ही सबके स्रोत हैं। यह सब सत्य के निश्चल अन्वेषकों को शिक्षा देने के लिए है कि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और इस प्रकार बिना किसी संदेह के भगवान के शरणागत हो सके। यानी ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए है कि उन्हें क्या करना है कि बिल्कुल निश्चल भाव से, यानी बिल्कुल छल कपट बिना जो है हमें क्या करना है? भगवान को प्रणाम करना है, बिना किसी संदेह के भगवान के शरणागत होना है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र क्या है? भोक्ता है, भगवान ही सबके उद्गम है, तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है। यही जीवन की परम सिद्धि है और यही शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षाएं हैं। तो जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, और शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षाएं हैं। जिन्होंने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से बुद्ध के शून्य दर्शन को खदेड़ दिया। तो जिन्होंने क्या, ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से बुद्ध के शून्य दर्शन को खदेड़ दिया। ओम सत्य। तो बुद्ध का जो शून्य दर्शन क्या था? बुद्ध भगवान ये कहते थे कि सब कुछ क्या है? सब कुछ शून्य है। यानी भगवान को नहीं मानते थे, वो कहते सब कुछ शून्य है बस। और जो ये शरीर है ना, जो भी हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, शरीर के कारण ही आ रहे हैं बस। ये शरीर को समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। यानी हम जिस मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, और हमें कोई कष्ट है, तो यदि हम उस मकान को ही तोड़ दें तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ये था बौद्ध धर्म। तो इसलिए शंकराचार्य ने इस बौद्ध धर्म को यहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ से भगा दिया, और फिर उन्होंने इसका मायावाद का जो है प्रचार किया था। और मायावाद का प्रचार भी शंकराचार्य ने, क्योंकि भगवान ने ही इनको सेवा दी थी कि क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब भगवान के भक्त नहीं बन सकते। तो इसलिए जो लोगों की जो बुद्धि है, जो कि वो कहते हैं ना, कोई अगर ठगना चाहता है, कोई ठगा जाना चाहता, तो भगवान उसकी बुद्धि को वहीं पर स्थिर कर देते हैं, उसे ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जो उसको ठग लेते हैं। तो यानी इसलिए भगवान ने शंकराचार्य को भेजा
कि तुम जो है मायावाद का प्रचार करो, यानी उन लोगों की जो बुद्धि है उसको आच्छादित कर दिया गया, उनको ढक दिया गया कि वो भगवान के बारे में जान ही नहीं सके, क्योंकि सब लोग भगवान के बारे में नहीं जान सकते। कुछ कोई भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो कि भगवान के बारे में जान पाते हैं और भगवान से जुड़ पाते हैं। तो ठीक है माता जी, ये चैप्टर पूरा हुआ, अगला चैप्टर कल शुरू कर ले। जैसे ही आपकी माता जी तो कल ही शुरू कर ले, मेरे ख्याल में 15 मिनट है, और आप कहें तो अभी पढ़ लेंगे, मर्जी है, नहीं तो कल मतलब शुरू ये कर आपकी लेंगे। मर्जी है। वैसे तो 15 मिनट है माता जी, पढ़ भी सकते, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं तो हाँ तो अब कर तक पढ़ा लीजिएगा, उसमें आप कुछ से। करना है तो मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है, अगर फिर करना है तो मैं कर दूंगी, इतने आप कुछ कीर्तन करना चाहे तो कर ले, मैं भी आती हूँ। ठीक है माता जी, आपके पास काम है तो कल कर लेना। नहीं नहीं काम नहीं है, बस मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है माता जी। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने नमस्ते शाश्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना जी माता जी। तीर्थावनचारी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और कल जो है क्लास नहीं होगी, कल मैसेज डाल रखा है, कल सचिवपति बुक क्लास करा करेंगे हर शुक्रवार को उपदेशामृत, तो इसलिए सभी ग्रुप हाँ को माता क्लास जी, बंद करनी पड़ेगी कल के लिए। कल उनकी क्लास सुननी है सबको, हाँ जितने भी लीडर हैं, जितने भी हाँ। कैंडिडेट हैं, सबको वही क्लास सुननी है, ठीक है। किस टाइम माता जी? वो टाइम यही रहेगा 8:30 आएगी। 8:15 से 9, मतलब 8:30 से 9:15 बजे तक का टाइम है, 8:30 से 9:15। अच्छा, तो उपदेशामृत लिंक आप सब लोग आएगा पढ़ेंगे बैठ उनके के यहाँ? कल। हाँ जी, उपदेशामृत इस पढ़ाएंगे ग्रुप प्रभु जी। जी, इस ग्रुप में मैसेज डाल देना, मान ले सभी के पास हाँ हाँ, न मैं जाऊंगा मैसेज दोबारा मैसेज डाल मैसेज। दूंगी। तो अब हर शुक्रवार हाँ को वही क्लास करा करेंगे, उपदेशामृत पढ़ेंगे, तो आप सब उपदेशामृत उनके साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उपदेशामृत भी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है रूप गोस्वामी की, वो आपको आगे तक काम आएगी। जैसे मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, तो मुझे भी अब उपदेशामृत भी पढ़ा रही है हमारी मैडम जो है माता ये जी। छोटी बुक है क्या माता जी? हाँ छोटी बुक है, बिल्कुल पतली सी हाँ वो उपदेशामृत। हाँ, है, छोटी हमने। हाँ रूप पढ़ती गोस्वामी हो। की बुक है वो, छोटी सी पतली सी बुक है, जिसमें वो श्लोक है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध हाँ वेगम, जी, हाँ जी, हाँ उपस्थ वेगम, वो वाली ये किताब माता है, जी तो ने वो याद पढ़नी है करवाया आपको। था एक बार। मनसा हाँ जी, बेगम वाचो बेगम, हाँ जी, हाँ तो वो उदर आप सब बेगम। लेके बैठिएगा, उसको हाँ। पढ़िएगा, ठीक है। तो चलो हम एक पेज पढ़ ठीक लेते हैं है। इतने। तो अध्याय 12, कृष्ण भानामृत अभियान एक प्रमाणिक वैदिक मार्ग है। ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जो कि इसमें दिया गया है। 11/1/1970 को लॉस एंजलिस टाइम्स द्वारा कृष्ण भानामृत अभियान पर प्रकाशित एक लेख का अध्ययन करने के पश्चात शिल प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के दर्शन एवं दक्षिण एशियाई भाषाओं के प्रख्याता डॉक्टर जे एफ स्टाल के साथ
एक असाधारण पत्र व्यवहार आरंभ करते हैं। ठीक है, उनका एक जो लेख है उससे ये लिया गया है। तो इसलिए मैंने कई वीडियो देखे तो किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। लॉस एंजिलस टाइम्स के लेख से उदाहरण। यूसी बर्कले में दर्शन एवं निकट पोवार्त्य भाषाओं के प्राध्यापक तथा भारतीय दर्शन के प्रशिक्षक डॉक्टर J.F. स्टाल विश्वास करते हैं कि कृष्ण संप्रदाय एक प्रामाणिक भारतीय धर्म है और इसके अनुयायी निश्चल एवं गंभीर हैं। तो क्या बता रहे हैं वो कि जो यूसी बर्कले में दर्शन एवं निकट प्रोवात्य पता नहीं क्या है, भाषा के प्राध्यापक तथा भारतीय दर्शन के प्रशिक्षक डॉक्टर J.F. स्टाल विश्वास करते हैं। तो क्या है, जो J.F. स्टाल हैं वो विश्वास करते हैं कि कृष्ण संप्रदाय एक प्रामाणिक भारतीय धर्म है, कि जो कृष्ण संप्रदाय है वो क्या है, एक प्रामाणिक भारतीय तो जो कृष्ण संप्रदाय है, यानी जो कि ये 4 संप्रदाय हैं हमारे, यानी जो कृष्ण का जो संप्रदाय उन्होंने कहा है, यानी जो मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो क्या है, एक प्रामाणिक भारतीय धर्म है और इसके अनुयायी निश्चल एवं गंभीर, यानी इनके जो बड़े निश्चल हैं और गंभीर हैं इसके अनुयायी जो हैं, इस धर्म से जो भी जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार संघ के सदस्यों में तीव्र गति से वृद्धि का कारण आज की युवा पीढ़ी की एक विशेष प्रवृत्ति है, यानी ज्यादातर जो है युवा लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं। चर्च जाने की संयोजित विधि को अस्वीकार करना, यानी पहले लोग चर्च जाया करते तो चर्च को उन्होंने अस्वीकार किया, परंतु साथ ही साथ योग साधनाओं के प्रति विश्वास को पूर्ण करने के लिए खोज भी करते रहना। किंतु वे इंगित करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी मत को छोड़ दिया है ना, कुछ लोगों ने क्रिश्चियन को, यहूदियों को और मुस्लिमों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं लेकिन वो हमारे सनातन धर्म को उन्होंने अपना लिया है, कुछ यहूदी है उन्होंने भी सनातन धर्म को अपना लिया है, मत को छोड़ दिया है, उनका धर्मों के साकार ईश्वर के प्रति विश्वास प्राय खो चुका है। ऐसे लोग पर तत्व से रहित यौगिक धर्म की खोज कर रहे हैं। कृष्ण आंदोलन के ये लोग हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, परंतु अचरज की बात है कि यह ग्रंथ, यह पंथ परम साकारवाद का है। स्टाल ने कहा कि जो कृष्ण आंदोलन के जो ये लोग हैं हिंदू मत की ओर मुड़े हैं, परंतु अचरज यानी इस बात का जो है अचरज है कि यह पंथ परम साकारवाद है, यानी जो इस्कॉन वाले क्या है वो परम साकारवाद, यानी भगवान के रूप को मानते हैं वो, या कि निराकारवाद नहीं है। जो स्टाल हैं, J.F. स्टाल हैं, उन्होंने ये कहा है वे एक साकार ईश्वर श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं और क्रिश्चियन मत में यह बात है, यानी एक जो भगवान है उसको स्वीकार करते हैं, साकार रूप को। मैं सोचता हूं कि उन लोगों ने अपनी क्रिश्चियन पृष्ठभूमि के कुछ विचारों को एक हिंदू संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है। वे यह भी अनुभव करते हैं कि वे दर्शन का विकास करने के लिए कीर्तन अथवा जप में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। तो क्या करते हैं, कृष्ण का दर्शन का विकास करने के लिए जप में और कीर्तन में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, जो कि कृष्ण भक्त हैं। इन आधारों पर उन्होंने और संकाय विभाग के अन्य सदस्यों ने कृष्ण भावनामृत के एक प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, जो शीतकालीन तिमाहा के पाठ्यक्रम में संप्रदाय के बर्कले स्थित मंदिर के अध्यक्ष हेंस केरी द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो यानी जो बर्कले में जो मंदिर है इस्कॉन का, उसके अध्यक्ष कौन है, हेंस केरी, तो उसके द्वारा इसको पढ़ाया जाएगा। लॉस एंजलिस टाइम्स को लिखा गया श्रील प्रभुपाद का पत्र। तो जो लॉस एंजलिस जो टाइम्स है उसको प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा है, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पत्र कब लिखा गया, 14 जनवरी 1970 को। संपादक लॉस एंजलिस टाइम्स, प्रिय महोदय, मैं 11/1/1970 रविवार को लॉस एंजलिस टाइम्स में कृष्ण कीर्तन के शीर्षक से प्रकाशित लेख के संबंध में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है। तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म है वो श्री विष्णु की जो साकार धारणाओं पर ही पूरी तरह से आधारित है।
भगवान की निराकार धारणा एक उप विषय है अथवा भगवान के 3 पक्षों में से एक है। यानी जो भगवान की जो निराकार धारणा है वो क्या है, एक उप विषय है। यानी कहते हैं ना उप प्रधानमंत्री, तो इस प्रकार से उप विषय है और ये भगवान के 3 पक्षों में से एक है। तो भगवान के 3 पक्षों में भगवान के बताए हैं। एक तो ब्रह्म यानी कुछ लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो उसको कहा ब्रह्म तेज, तो भगवान ब्रह्म में भी है। दूसरा है परमात्मा रूप में, तो भगवान फिर परमात्मा रूप में है, यानी जो ध्यानी लोग हैं जो भगवान का अपने हृदय में परमात्मा रूप में उनका ध्यान करते हैं तो वह परमात्मा रूप में। और फिर तीसरा है भगवान के कृष्ण भक्त, जो कि जो कृष्ण भक्त है वो भगवान का पूर्ण साकार रूप में जो है भगवान का ध्यान करते हैं, अर्चा विग्रह की भगवान की सेवा करते हैं, यानी पूरी तरह से कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। तो इसलिए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो 3 ये भगवान के अलग अलग रूप बताए गए हैं। तो उन तीनों में से 3 पक्षों में से एक है, कौन है वो, साकारवादी कृष्ण। परम सत्य अंततः भगवान है। परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है। जो परमात्मा वो क्या है, वो भगवान की जो 3 धारणाएं उनमें से एक है, एक पक्षीय देशीय पक्ष है। और निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नित्यता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। डॉक्टर J.F. स्टाल का यह कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मनगढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इसका स्वागत है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है और उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं आए थे। जो कृष्ण धर्म है वो क्या है, प्राचीन काल से इस साकार को स्वीकार करता रहा है, पहले समय से ही चला आ रहा है ये कृष्ण धर्म। उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं आए थे। उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और अस्तित्व में बौद्ध धर्म नहीं थे, क्योंकि पहले सबके लिए एक ही धर्म था, सनातन धर्म। लेकिन बाद में लोगों ने अलग अलग, कुछ लोग मुस्लिम धर्म को मान लेंगे, कुछ क्रिश्चियन बन गए हैं, कुछ बौद्ध धर्म को मानते, कुछ जैन धर्म को मानते हैं। तो ये सबने अलग अलग जो है ये पंथ, अलग अलग जो है संप्रदाय बन गए हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमने जब पढ़ा था उसमें प्रभुपाद जी ने कहा था कि जितने भी ये जो और धर्म है ये क्या है, ये सब विश्वास है, इनको धर्म नहीं कर, धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। क्योंकि जो ये मुस्लिम धर्म है या बौद्ध धर्म है, जो भी कुछ बनाए गए हैं, ये इनकी एक तारीख भी होगी कि किस तारीख से इनको जो है मानना शुरू किया। मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी कोई भी डेट नहीं है कि वो कब से चला आ रहा है, हमेशा से ही है, रहेगा और था, यानी वो हमेशा से ही है सनातन धर्म। तो उसकी कोई भी तारीख नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इनकी तारीख हो सकती है। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्य से सदैव श्रेष्ठ हैं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म केवल भगवान का ही नियम है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो है धर्म की रचना नहीं की जाती। धर्म क्या है, धर्म केवल भगवान का ही नियम है, भगवान ने ही इसको बनाया है, किसी व्यक्ति ने इसको नहीं बनाया है। दुर्भाग्यवश इस देश में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि उनसे पहले जितने भी स्वामी आए ना, पहले भी कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय भी कुछ लोग वहां पर गए थे प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देशों में, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उनके ही रंग में रंग गए, भोग विलास में लग गए, सुंदर सुंदर स्त्रियों के चक्कर में फंस गए। ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं चलो भाई यहाँ पे जाकर भोग किया जाए बस, और वो जो भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए भेजा गया था उसको वो भूल गए, क्योंकि माया के कारण वो उसमें जकड़ लिए गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान के साकार पक्ष का पूरा ज्ञान ना देकर के भगवान के निराकार पक्ष का ज्ञान जो है उस पर उन्होंने बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं। जो मंद बुद्धि है वही भगवान को निराकार मानते हैं, और यह कि जब वे अवतार लेते हैं
तब एक रूप स्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित कृष्ण भक्त का दर्शन यह है कि मौलिक रूप से परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यानी जो वेद है, वेदों की प्रामाणिकता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो कृष्ण भक्त का दर्शन यह है कि क्योंकि अलग अलग सबके दर्शन होते हैं, तो हमारा जो दर्शन है वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदयों में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदयों में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। यानी जो एक पक्षीय जो ध्यान योगी हैं, जो कि हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, उनको कहा गया है एक देशीय पक्ष। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान का आंशिक, थोड़ा सा जो भगवान का आंशिक जो प्रकाश है, प्रकाश का विस्तार उपस्थित है, यानी वो परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन जो निराकार है ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। तो वो जो भगवान का जो तेज है वो सब जगह पर है, उपस्थित है भगवान का जो प्रकाश है। तो इसको आगे कल पढ़ा जाए, टाइम हो गया है, ठीक है। तो कल हम यहीं से इसको, जब परसों क्लास करेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे फिर इसको। श्रीमद् भगवद गीता जी में माता स्पष्ट जी। कहा गया है, ठीक है। यहाँ से निशान लगा लीजिएगा, यहाँ से पढ़ेंगे इसको। गाजीपुर तो शनिवार हो जाएगा। हाँ जी, अब माता जी जहां तक परसों ये शनिवार हो मंडे जाएगा। मंडे को हो पाएगा, जहां तक अभी है ना, मंडे को हो पाएगा माता जी, क्योंकि अभी अभी नियम इतने बना दिए गए